ये भी देख रहा है कि गलती हुई क्यों। अब ये पता नहीं गलती है या नहीं हुई, वही कलाता बात है, लेकिन गलती क्यों हुई वो भी और फिर गलती एडमिट भी कर रहा है कि हमने गलती एडमिट भी करता है। और तीसरे नंबर पे जो है कि आइंदा ना करने का कदम, तो वो नहीं नज़र आता। वो लोग कहते हैं हम करके हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे। वो किसी ऐसे कंट्री में करके देखो जहाँ पे अगर यही कोई और कंट्री किसी इंडिया के अंदर करता, या यूएस इंडिया के अंदर कर सकते हैं, चाइना इंडिया के अंदर कर सकता, तो उसका बहुत बड़ा एक Hey guys, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खिजा फरहान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खिजा वसीम, मेरे साथ है मेहराना सेची। बात कुछ इस तरह से है कि ब्रह्मस मिसाइल अगर इंडिया के ऊपर फेंका, मतलब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर फेंके, तो उसे 24 करोड़ रुपये जो है वो उसके ऊपर उसकी कॉस्ट आएगी। और अब इंडिया को क्या करना चाहिए पता नहीं है। इंडिया क्या प्लान करके बैठे, यार हम यहाँ पे रिएक्शन बना रहे हैं और आप हमें ब्रह्मोस मिसाइल फेंकने की बातें कर रहे हो। तो अभी तो ये वीडियो का टाइटल है और इससे जो मुझे आइडिया हुआ मैंने तो वो बोलने की कोशिश की है। बाकी अब देखो वीडियो में क्या है, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल को लाल प्रेस कीजिए। आइए चलते हैं जी, फिर देख लेते हैं। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। इस पर आपने कई आर्टिकल देखे होंगे जहां पर ये लिखा है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया ने गलती से पाकिस्तान को मार दिया था 2022 में, इसकी वजह से इंडिया को टोटल खर्चा फेस करना पड़ा 24 करोड़ रुपीज़ का। नाउ मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूँ कि ये खर्चा कई गुना ज़्यादा हो सकता था अगर इस मिसाइल में एक प्रॉपर वॉर हेड लगा होता। मगर सिंस ये मिसाइल आप कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में एम्प्टी था, कोई वॉर हेड यहाँ पर था नहीं, तब भी 24 करोड़ रुपए का खर्चा भारत को उठाना पड़ा। ना अचानक से ये बात रिसेंटली दिल्ली के हाई कोर्ट में क्यों कही गई, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर आज के समय सरकार पे आरोप क्यों लगा रहे हैं, डिस्कस करेंगे ये टॉपिक। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है, देखो इस टॉपिक पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ कि नेटो प्लस क्या होता है। यूएसए कोशिश यही कर रहा है कि इंडिया को नेटो प्लस का मेंबर बनाया जाए। तो आपको सिंपली यहाँ पर ये बता देना है कमेंट सेक्शन में कि नेटो प्लस में अभी के लिए कौन कौन से देश आते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आराम से एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। बाकी इसका जो सही आंसर है ये मैं आपको वीडियो के एंड में नहीं दूंगा। मुझे तो सही लग रहा है। 9 मार्च 2022 ये वही डेट है जब इंडिया ने गलती से एक ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर करके पाकिस्तान के मियां चानू एरिया में हिट कर दिया था। थैंकफुली किसी का लॉस यहाँ पर हुआ नहीं, किसी की जान नहीं गई। कुछ एक दो घर थे पाकिस्तान में, कुछ डैमेज आया था, बट ओवरऑल किसी की जान यहाँ पर नहीं गई। ना इमीडिएटली ना जैसे ही ये मिसाइल का मिसफायर हुआ, पहले तो पाकिस्तान की तरफ से आपको याद होगा उस टाइम कहा जा रहा था कि रिवर्स इंजीनियरिंग कर देंगे, अब ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी इनके पास आ जाएगी। ऐसा कुछ ऑब्वियसली हुआ नहीं है, बट दो देश यहाँ पे इमीडिएटली इन्वॉल्व हो गए। एक देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा देश चाइना। यूएसए ने इंडिया के स्टांस को सपोर्ट किया और ये बोला कि कोई भी इंडिकेशन हमको नहीं दिख रही कि ये मिसाइल जो पाकिस्तान को मारा गया है ये एक एक्सीडेंट के अलावा कुछ और है। तो यूएसए ने इंडिया की पोजीशन को बैक किया। चाइना ने अपनी तरफ से इंडिया में प्रेशर डाला और जो पाकिस्तान की पोजीशन है इसको आगे इको किया। चाइना ने ये कह दिया कि इस इंसिडेंट की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इंडिया को अपने मैकेनिज्म चेक करने चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि ऐसा एक्सीडेंट इन द फ्यूचर ना हो। नाउ इनिशियली जब ये मिसाइल मिसफायर हुआ, इंडिया में कई लोगों ने ये भी थ्योरी बनानी स्टार्ट कर दी कि इंडिया ने ये इंटेंशनली किया है, जबकि इसमें कुछ रियलिटी थी नहीं। ये जेन्युइनली एक मिस्टेक थी और इसलिए 23 अगस्त 2022 को 3 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया इस मिसफायर के लिए और इनको नौकरी से निकाल दिया गया, सस्पेंड नहीं किया, ऑल टुगेदर इनकी नौकरी खत्म कर दी गई। ना ये जो 3 भारतीय एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, इनमें से एक ऑफिसर ये चले गए कोर्ट में और कोर्ट में जाकर, हाई कोर्ट में जाकर इन्होंने ये बोला कि डिफेंस मिनिस्ट्री और आईएएफ के चीफ ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर करी नहीं है, जल्दी से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ विंग कमांडर अभिनव शर्मा की। इन्होंने केस कर रखा है आज के समय भारत के रक्षा मंत्रालय और इंडियन एयरफोर्स के चीफ के ऊपर। इन्होंने ये कहा कि देखो जब पाकिस्तान पर गलती से ब्रह्मोस मिसाइल चल गया था उस वक्त मैं एक इंजीनियरिंग ऑफिसर था। ये इनका कहना है, ये इनका स्टांस है कि मैं एक इंजीनियरिंग ऑफिसर था, मैं सिर्फ प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर मेंटेनेंस दे रहा था। मिसाइल की लाइव फायरिंग का क्या होगा उससे मेरा कोई रिलेशन था नहीं। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स
अभिनव शर्मा, विंग कमांडर अभिनव शर्मा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मिसफायर हुआ है उसका दोष इनको नहीं देना चाहिए, और इन्होंने ये भी हिंट किया है कि इनके जो सीनियर्स थे, इनके जो हायर रैंक के ऑफिसर्स थे, उनको जिम्मेदारी यहाँ पर उठानी चाहिए थी, क्योंकि ऑल टुगेदर ये जो मिसाइल का मिसफायर था ये एक पॉलिसी फेलियर है। तो इससे देखिए IAF के चीफ और रक्षा मंत्रालय पर प्रेशर तो आता है खुद को डिफेंड करने का कि हमने जो ये 3 IAF ऑफिसर्स की नौकरी खत्म करी है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये क्यों किया गया। अब भारत सरकार ने इस केस से रिलेटेड 2 बड़ी स्टेटमेंट्स दी है। एक स्टेटमेंट तो अभी आपने सुनी, पहली बात तो ना ब्रह्मोस मिसाइल का जो ये मिसफायर हुआ है ये एक मेजर इंसिडेंट था। आप अगर मॉनेटरी टर्म्स में भी देखो तो 24 करोड़ का डायरेक्ट यहाँ पर लॉस हुआ है देश को, क्योंकि टैक्स पेयर मनी ही है जिससे हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ऑपरेट करती है। उसके अलावा केंद्र सरकार कोर्ट को ये भी कह चुकी है कि ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर से एक वॉर हो सकती थी पाकिस्तान के साथ, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। देखिए ये बात पाकिस्तान की साइड में भी बोली गई है कि जब इनिशियली हिट किया मिसाइल ने पाकिस्तान को, ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, ये कुछ रिएक्शन दे सकते थे, बट इन दी एंड देखो पाकिस्तान ने नोटिस करी बहुत सारी चीज़ें। इनके यहाँ इंटरनल इंस्टेबिलिटी थी, उसके अलावा कल को ये मिसाइल लॉन्च करते, इंडिया उसको शूट डाउन कर देता, फिर इंडिया वापस मिसाइल लॉन्च करता, पाकिस्तान उसको झेल ना पाता। ये सब बातें ऑब्वियसली इन्होंने कैलकुलेट करी है, बट एक बार को स्मॉल स्केल वॉर पाकिस्तान के साथ हो सकती थी, सिचुएशन कुड हैव गॉन मच वर्स। और साथ ही साथ जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, जैसे ही ये मिसाइल मिसफायर किया, USA और चाइना ने इस पर स्टेटमेंट देनी स्टार्ट कर दी। इंटरनेशनल कम्युनिटी के 2 मेजर कंट्रीज यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए, और कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट था, इस बात को जानने का इंटरेस्ट था कि ये मिसफायर हुआ कैसे, हाउ डिड दिस हैपन। तो अगर सारी कहानी मिसफायर की भारत सरकार ओपन कर देती है कि किस तरीके से ये मिसाइल मिसफायर हुआ, कौन सा प्रोसीजर प्रॉपर्ली फॉलो किया नहीं, तो इससे इंडियन एयरफोर्स के ब्रह्मोस मिसाइल के जो सीक्रेट्स हैं ये दुनिया के सामने भी आ सकते हैं। इंडिया की सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो सारी बात ओपन करना हमारे हित में होगा नहीं। तो इसलिए भारत सरकार ने अभी के लिए ये कहा है कि जो पिटिशनर है IAF के ऑफिसर, इनको टर्मिनेट किया गया था प्रेसिडेंट्स प्लेजर क्लॉज के अंडर। और अभी भारत सरकार का ये एम्फेसिस है कि देखो ये इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, इसमें हम एक ऐसे मिसाइल की बात कर रहे हैं जो हमने रशिया के साथ मिलकर बनाया है, मिसफायर हुआ है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान एक आपके लिए बहुत ही हॉस्टाइल कंट्री है, चाइना इस पे इन्वेस्टिगेशन की मांग कर चुका है, US ने भी स्टेटमेंट दी है। तो इंडिया देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू डिस्कस द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड इन इट्स रिप्लाई and said that it will have adverse impact on the security of the state। तो ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हो गया है विंग कमांडर शर्मा का, और इवेंचुअली देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट क्या कहता है। क्या विंग कमांडर शर्मा को वापस अपनी नौकरी मिलेगी या फिर कुछ कंपनसेशन में मिलेगा, या फिर इन दी एंड हाई कोर्ट सरकार के साथ ही एग्री करेगा। तो ये मैं कहूँगा टॉपिक न्यूज़ में रहेगा, और इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड और भी बहुत सारी डिटेल्स इवेंचुअली सामने आएंगी। बट यहाँ पर मैं सोच रहा था ये जो 24 करोड़ का लॉस हुआ है और पाकिस्तान को जो इससे आप कह लीजिए झटका भी लगा काफ़ी बड़ा, वॉज इट ऑल वर्थ इट, या फिर जेन्युइनली एक बहुत ही ज़रा सैड इंसिडेंट था। मैं इस पर कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहा, आप बताइएगा इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। खैर वापस आते हैं क्वेश्चन पे कि NATO प्लस के कितने मेंबर्स हैं आज के समय। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया। तो यहाँ पे आप देख पाओगे USA के कांग्रेस पैनल ने एक सजेशन दिया है अपनी सरकार को कि इंडिया को NATO प्लस का मेंबर बना दो, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया ऑलरेडी मेंबर है। इंडिया 6वां मेंबर बन जाएगा NATO प्लस का अगर इंडिया इसको ज्वाइन करता है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये दिया, क्या कहती हैं खतीजा आप इस हवाले से? यार हमें तो आई थिंक ना, जैसे उन्होंने कहा कि गलती से हो गया, पहली चीज़ तो आपको देखनी ही चाहिए ना कि हाँ जहाँ वो था बिल्कुल अटैक करने के लिए भेजा गया था, और अगर अटैक करने के लिए भेजा गया था तो ऑब्वियसली आवाम को ही उन्होंने करना था। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुल्क डायरेक्ट आवाम पे आके अटैक करता है, क्योंकि उनका अगर क्लैश चल भी रहे होते हैं तो ये इंडियंस में भी ऐसे, जब भी बॉर्डर में भी कभी होता है तो कोई चीज़ ऐसे बॉर्डर तक ही रखते हैं, उसको दूसरी जगह नहीं लेके जा रहे होते हैं कि आम आवाम ना उससे हर्ट हो, ना उनको नुकसान पहुँचे। और फिर मतलब फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान इस सिचुएशन में भी नहीं था कि आगे से उन्हें बाउंस बैक कर सकता। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इस बात को इतना ऐसा बड़ा इशू था, बट जैसे अमेरिका इन्वॉल्व हो गया, चाइना इन्वॉल्व हो गया, तो ये कुछ ये इनको तो पता नहीं रह सकते। नहीं, मैं एक बात बताऊं, देखो ये तो अगर हम ऐसे पाकिस्तानी सोचें या इंडियन के तौर पे भी सोचें
तो अगर यूएस इंडिया की बैक करता है और अगर पाकिस्तान की बैक चाइना ने किया तो इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप ये कहें और ऐसे अगर आप इन खतीजा समझे ना कि ये बस ये अगर इंडिया ने किया और पाकिस्तान के दरमियान तो बात ऐसे ख़त्म हो जाए, तो इस तरह तो दुनिया में कभी चीज़ें चलती नहीं आई। और आप ये कह रही हैं कि जी इन्होंने बीच में, दुनिया में जब भी कोई इस तरह का मामला होता है, यहाँ पे आप रशिया और यूक्रेन की वॉर की आपके पास एग्जांपल है कि वहाँ पे क्या हुआ और पूरी दुनिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट आया और पूरी दुनिया जो है उसे फेस किया और पूरी दुनिया ने उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो किए। अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो ऐसे में पूरी दुनिया को उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं फेस करना पड़ेगा और ख़ास तौर पे चाइना को। तो ये वो कंट्रीज़ हैं कि जो कहीं ना कहीं अगर इनकी सुपरमेसी है दुनिया के अंदर तो ये कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ तो फिर तो यही है कि अगर मेरे दरमियान और आपके दरमियान कोई क्लैश है तो हम दोनों तो आपस में अपना क्लैश करते ही रहेंगे जब तक ये कि हमारा दिमाग खुद ना हमें ये समझे कि यार हमारे दरमियान कोई ना कोई चीज़ बेहतरी और अदरवाइज़ तो फिर क्लैश चलते ही रहेंगे जब तक कोई तीसरा बंदा आके चौथा बंदा आके कोई सॉल्व करवाने की कोशिश नहीं करेगा या उसके ऊपर अपनी राय नहीं देगा कि हाँ यार आपने गलत किया या आपने ठीक किया। तो ये चीज़ें तो दुनिया में चलती आई और ये होती रहेगी। लेकिन इस पे पाकिस्तान का स्टैंड पे चलता है, उन्होंने बात समझी, उन्होंने पहले स्टार्ट ही कर दिया। लेकिन ये ना कि मेरी एक बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप अगर ये कहें तो दो चार चीज़ें हैं, दो चार चीज़ों का आप ज़रा गौर से इसको करें कि एक तो मान लिया कि उसके आगे जो ब्रह्मस था उसके आगे कोई वार हेड नहीं लगा था और उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, चलें वो एक लकीली अच्छी चीज़ थी। लेकिन इनसे मिस फायर हुआ और वो आके पाकिस्तान में गिरता। अदरवाइज इनके साथ बांग्लादेश भी है, इनके साथ नेपाल भी है, इनके साथ समुंदर भी है उस साइड। चलो मान लिया जी पाकिस्तान पे आके गिरा, चलो इस बात को भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया, चलो मान लिया। उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से एक रिएक्शन आता है कि आपने हमारे साथ क्या किया और आप चले मान लिया आप उसको गलती से कहें जो भी है, लेकिन उसके बाद जो है आपका कम से कम आपका जो एटीट्यूड या आपका जो बिहेवियर है उसमें थोड़ी बहुत जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी या आपको वो एक गिल्टी वाला जो सिनेरियो ना वो होना चाहिए। और यही चीज़ दोनों जानब है। अगर आप कहें जी पाकिस्तान ने कुछ किया है इंडिया में और इंडिया कुछ चीज़ों के ऊपर कहता है जी कि ये पाकिस्तान की तरफ से है और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ये स्टांस को नहीं चाहिए अब ठीक है, तो ये मैं वहाँ पे उनको भी गलत कह रहा हूँ। लेकिन जब हम वीडियोस में देखते हैं या जब हम इंडियन पर्सपेक्टिव देखते हैं तो वो कहते हैं जी हमने तो ब्रह्मोस घुस के मार दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। तो वो जो है ना एक वो जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला बिहेवियर है वो नहीं शो होता। और ये मेरे ख्याल में ये तो ये जितने भी लोग हैं वो ये समझते हैं कि हमने पता नहीं इससे हम अपने आप को अपने मुल्क की कोई अच्छी इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं या हम अपने आप को बहुत सुपीरियर कर रहे हैं। इवन दो आपके मुल्क के ही जो बहुत बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो इस चीज़ को कहते हैं कि मतलब आपने ये गलत किया और आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है आपका रवे। लेकिन हम जब बैठ के तो ये कहते हैं हमने घुस के मार दिया, हमने फलाना कर दिया। और ये क्या है, ये वो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनकी बुनियाद पे आप अपनी आवाम को जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नफ़रत अंगेज़ में और वो आपने वोटिंग लेनी होती है। और यही सिलसिला पाकिस्तान में भी होता है कि हम पाकिस्तान को किसी ना किसी बुनियाद पे कहते हैं। तो ये एटीट्यूड्स नहीं होने चाहिए जब आप इस तरह के करते हैं। हम बात करें अगर रिएक्शन हो और हम किस तरह का रिएक्ट करें तो ये नहीं होता। अगर आपसे गलती हुई है तो आपको गलती का मतलब तो यही है ना, मैं बड़ी वो रनवे 34 एक अमिताभ बच्चन की मूवी है, तो मूवीज़ समटाइम आपको बहुत अच्छा सबक भी दे जाती हैं। तो मैंने वो मूवी से ये देखा कि उसने कहा जी गलती के बाद सिर्फ 3 काम होते हैं। एक तो गलती क्यों हुई, दूसरा अपनी गलती को एडमिट करना कि हमने गलती की और आइंदा ऐसी गलती ना दोहराने का जो है वो अज़म करना कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पे इंडिया ये भी देख रहा है कि गलती हुई क्यों। अब ये पता नहीं गलती है या नहीं हुई, वो एक अलग बात है, लेकिन गलती क्यों हुई वो भी, और फिर गलती एडमिट भी कर रहा है कि हमने गलती एडमिट भी करता है। और तीसरे नंबर पे जो है कि आइंदा ना करने का कदम तो वो नहीं नज़र आता। वो लोग कहते हैं हम करके हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह। तो ये जो बिहेवियर है ना इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं होगा तो फिर आप किस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान आपके लिए जो है वो सॉफ्ट करना रखे। और अगर पाकिस्तानी इंडियन के नज़दीक जो हमेशा उन्हें बुरा बुला केंगे, जिस तरह हमने पिछली एक वीडियो सिलेबस के वाले से भी, तो फिर आप किस तरह आप इंडियन से इमेजिन कर सकते हैं वो हमारे लिए सॉफ्ट करना रखें। तो ये नहीं है। अब देखना है कि उनकी सरकार क्या फैसला करती है और क्या सिनेरियो होते हैं, वो एक अलग डिबेट और उसके ऊपर फिर कभी बात होगी। सो यहाँ पे फोकस और इस छोटे से एरिया को देख के, और अगर 24 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, शायद इंडिया के लिए 24 करोड़ इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन वो फिर भी इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि हमें 24 करोड़ का नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें। सो
ऐसे में चाइना का पाकिस्तान के हक में बोलना या इंडिया का यूएस के एक्सीडेंट्स होना या जो भी है, अगर आप यही किसी और किसी ऐसे कंट्री में करके देखो जहाँ पे अगर यही कोई और कंट्री किसी इंडिया के अंदर करता है या यूएस इंडिया के अंदर कर सकता है, चाइना इंडिया के अंदर कर सकता, तो उसका बहुत बड़ा एक जवाब निकल सकता और फिर उसके ऊपर शायद इन्हें इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर जाके इनके ऊपर वो फाइन्स वगैरह भी पे करने पड़ते। उसमें तो इतना वक्त भी नहीं मिलना था कि आप उसे बता दो गलती से हुआ है। नहीं वो तो वही ना कि मतलब ये वो एक बहुत फिर बड़ा होता है ना, फिर आप फाइन्स भी और सारा कुछ। सो ये बात अपनी जगह के पाकिस्तान उतना स्ट्रांग नहीं है इस वक्त सिचुएशंस में और नहीं है। तो देखिए बात यह है कि जब अनबाइसनेस का मतलब आता है ना, तो अनबाइसनेस में हम अगर पाकिस्तान की कुछ चीज़ों पे पाकिस्तान को गलत भी कह रहे हैं और इंडिया को ठीक कह रहे होते हैं ना, तो फिर अनबाइसनेस यही है कि हम जो है इंडिया की गलती पे इंडिया को गलत भी कहें। और मेरे ख्याल में सबसे अच्छी यही होती है कि ये ना हो कि आपने देखा होगा इसको आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि मुनाफिकत कहते हैं या डबल फेस इंसान कहते हैं, जो ताकतवर के साथ ही चलता रहता है और जो कमज़ोर है उसको बुरा भला ही कहता है। उसे पता होता है यार मैं इसको गलत बोलूँगा तो ये एट द एंड मेरे ख़िलाफ़ ही बात करेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और जहाँ पे हमें इंडिया के अंदर ये लैक नज़र आता है उसकी हम निशानदेही भी कर रहे हैं, और जहाँ पे हमें फील होता है कि पाकिस्तान गलत करता है हम वहाँ पे भी बोलते हैं। सो ये था हमारा आज का एक छोटा सा और एक तफसीलन जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें हमने सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। और मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग भी जो है वो इससे आमादा होंगे और मुझे वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एनीहो अपनी जो भी राय हो लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दें इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने